साधु साधु सुंदर। सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा को और उनके द्वारा प्रदान उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी श्रावकों को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार मेरे उपध्याय जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई है उन्हें भी वंदन। मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मैं मंगल कामना करता हूँ। तो आज इस चीज के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। करनीय मेत्त सूत्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। कई जगहों पे इसे आशीर्वाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और भगवान ने इसे बताया है कि शस्त्र है, ये शस्त्र है, लड़ने का शस्त्र है। शस्त्र हम लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसा शस्त्र होता है? कोई तलवार इस्तेमाल करता है किसी गर्दन काटने के लिए, कोई चाकू इस्तेमाल करता है किसी का पेट काटने के लिए। तो भिन्न भिन्न शस्त्र हम इस्तेमाल करते हैं ताकि सामने वाले को परास्त कर सके, सामने वाले को हरा सके, सामने वाले को दुखा सके। चाहे वो शरीर के स्वरूप में उसको दुख प्रदान कर सके या मन के स्वरूप में, उसे किसी ना किसी स्वरूप में हम दुख देना चाहते हैं, उसे किसी ना किसी स्वरूप में हम दुख प्रदान करना चाहते हैं। तो दुख की चेतना से, दुख की इच्छा से हम फिर शस्त्रों को उठाना शुरू करते हैं। तो शस्त्रों का साधारणतः इसलिए इस्तेमाल होता है। पर कुछ कुछ लोग होते हैं जो शस्त्रों का इसलिए इस्तेमाल करेंगे ताकि उन पे वार ना हो, वो स्वयं बच सके, वो स्वयं उस बातों से अपने आप को निकाल सके। तो व्यक्ति ने सोचना चाहिए कि मैं अपने जीवन में किसी चीज का इस्तेमाल कर रहा, चाहे धन का हो, चाहे शब्दों का हो, या चाहे शस्त्रों का हो, मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ किस लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ? अपने आप को दुख से निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, या अपने या किसी और व्यक्ति को दुख देने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ? जब ये दो बातें किसी भी मनुष्य को इस संसार में समझ जाती है, वह इसको लेके संकल्प कर लेता है, तो वो खुद को संभालना, खुद को संवारना और खुद के मार्ग के प्रति सीधा हो जाता है, खुद के मार्ग के प्रति बहुत ही सरल हो जाता है। आज हम सीधे नहीं है, आज संसार में ज्यादातर लोग सीधे नहीं है। तो क्यों सीधे नहीं है? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उन्हें स्वयं को दुख से निकालना है। इस बात को कोई व्यक्ति समझ नहीं रहा, स्वीकार नहीं कर रहा कि उसे स्वयं को पहले दुख से निकालना है। ज्यादातर इस संसार में जो भी कोई गलत रास्ता अपना रहे हैं, वो किसी और को दुख देना चाहते हैं, या किसी और से श्रेष्ठ स्थापित करना चाहते हैं, या खुद को अपने आप को ऊंचा स्थापित करना चाहते हैं। अर्थात किसी के पास बड़ा घर है तो चाहते कि नहीं मैं भी वैसा होना चाहता हूँ, बड़ा घर बनाना चाहता हूँ। या किसी को एंजॉय करते हुए देख रहे तो कह रहे कि मुझे भी वैसा एंजॉय करना है। तो यहाँ पे स्वयं को दुख से निकालने की इच्छा नहीं है, यहाँ पे स्वयं को किसी और से ऊपर स्थापित करने की इच्छा है। और इसलिए भी वो करते करते वो स्वयं भी दुखी होता है और स्वयं भी कई सारे हथकंडे अपनाना शुरू करता है। जहां पे हथकंडे अपना रहे हैं वहां पे रास्ता सीधा नहीं है। जहां पे किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं वहां पे रास्ता सीधा नहीं हो सकते। जहां पे स्वयं को श्रेष्ठ चीज में स्थापित करना चाहते हैं, बिठाना चाहते हैं, या फिर अर्थात संपत्ति से, ऐश्वर्य से, सुख से, सुविधा से, इनकी कामना करना ही मतलब स्वयं को दुख से निकालना नहीं। जो स्वयं को दुख से निकालना चाहता है वो सुख को भी बड़े ध्यान से देखता है। जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, क्योंकि वो दुख से बचना चाहता है। जो दूध पीना चाहता है वो दूध का आनंद लेना चाहता है ना, कि दूध बड़ा स्वादिष्ट होता है, बड़ा अच्छा होता है। तो दूध पीना अलग बात है और उस गर्म चीज से बचना अलग बात है। जो 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 छाछ भी फूक फूक के पी रहा है वो दुख से मिलने, वो दूध से जो दुख मिलता है उससे भी सतर्क है। तो ये बात है कि जो दुख से निकलना चाहेगा वो सुख के प्रति भी सतर्क रहता है। उसे पता है सुख भी हानिकारक हो सकता है। वो सुख को भी देख चुका है कि जब सुख आता है, क्योंकि याद रखना, जो कोई बचपन में ग्राफ पढ़ा होगा तो आप, लकीर ऊंची घिसते जा रहे हैं, घिसते जा रहे हैं, घिसते जा रहे हैं, उसको पता है लकीर बाद में नीचे भी उतरती है। सुख भोगने वाले इंसान को दुख भोगना ही है। और जिसने सुख को सावधानी से नहीं भोगा होगा, और हमेशा रास्ता दुख में बहुत ही कम चांसेस है जो गलत होता है। ज्यादातर रास्ता भटकता है सुख में, ज्यादातर उसका रास्ता पलटता है सुख में। दुख में बहुत कम लोग होते हैं
जिनका रास्ता पलटता है। दुख में तो ज्यादातर धर्म दिखता है, दुख में ज्यादातर पुण्य दिखते हैं। दुख में व्यक्ति शरण जाना चाहता है ज्यादातर, सुख में शरण नहीं जाना चाहता। सुख में सीधा रास्ता नहीं, तो जो सुख में शरण जाना स्वीकार करता है उस इंसान ने आधा रास्ता नाप लिया, उसने प्रमाद हटा लिया। दुख में प्रमाद नहीं हो सकता है, सुख में प्रमाद होता है। जब भगवान के पास एक देवता आता है और वो देवता प्रश्न पूछता है भगवान को कि भगवान ऐसा कौन सा एक धर्म है, देखो कितना प्यारा शब्दों का चयन देवता का। तो देवता पूछता है भगवान, अभी देखो ये बात बड़ी आश्चर्यजनक है, बड़ी अद्भुत बात है कि देवता भगवान के पास आ रहा है और प्रश्न लेके आ रहा है। तो वो देवता प्रशंसनीय है, वो देवता की प्रशंसा करने की देवता भगवान के पास आ रहा है कि देवलोक में इतना सुख होता है कि जो देवलोक में होता है वो तो चाहता है, वो तो देखता ही नहीं, वो कहीं जाना पसंद ही नहीं करता है। तो जो देवता सुख छोड़ के भगवान के पास है वो देवता कितना प्रशंसनीय है। तो वो देवता भगवान के पास आता है और भगवान को पूछ रहा है कि भगवान वो कौन सा धर्म है जो मनुष्य इहलोक और परलोक दोनों में काम आता है। बड़ा बहुत अद्भुत बात है ये। जो खुद सुख भोग रहा है, जो खुद आनंद ले रहा है इस देवलोक में, वो नीचे आके पूछ रहा है। क्योंकि देवता इतना ज्यादातर देवता, अगर आप जब भगवान का साहित्य पढ़ते तो आपको पता लगेगा देवता कभी भगवान के पास आके बैठते नहीं है, भगवान से खड़े खड़े प्रश्न पूछते देवता लोग। मनुष्य लोग हैं जो सभ्यता प्रकट करने के लिए आते हैं, वंदन करते हैं और बैठते हैं। देवता लोग कभी बैठते नहीं भगवान के पास आके, क्योंकि उन्हें मनुष्य ही गंध पसंद नहीं है। वो तुरंत प्रश्न पूछ के निकलना चाहते हैं वहां से देवता लोग। देवता लोग ज्यादा मनुष्य लोग में रहना पसंद नहीं करते, उनको इतनी गंध आती है, दुर्गंध आती है। जैसे कि आप बाथरूम में जाते हैं, है ना, पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह में, तो किसी नाक बंद कर जाते हैं तुरंत निकलना चाहते हैं। वैसे देवता लोग मनुष्य लोग में रहना नहीं चाहते हैं, तुरंत निकलना चाहते हैं। पर वो किस लिए आ रहे हैं? भगवान के लिए आ रहे हैं, भगवान के पास आ रहे हैं। तो वो देवता लोग आते हैं भगवान के पास और भगवान प्रश्न पूछने आ रहे हैं। जो देवता भगवान के पास आए समझो बहुत पुण्यवान है, वो प्रमादी नहीं है। देवता भी बहुत थे पर हर देवता भगवान के पास नहीं आया, पर वो देवता आया भगवान के पास और पूछता है भगवान कौन सा धर्म है जो इहलोक और परलोक में दोनों काम आने लगे हैं? देखा जाएगा तो उसे पूछने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सुख भोग रहा है वो, परलोक में ऑलरेडी है वो। मतलब इहलोक से अच्छे कर्म करके गया है वो, तो परलोक में सुख भोग रहा है, परलोक में बहुत आनंद दे रहा है। कोई जरूरत नहीं उसे पूछने की कि क्या सुख है, पर फिर भी भगवान के पास आता है वो, पूछता है। ये बड़ी बात है, बहुत मैच्योरिटी चाहिए, बहुत अथांग प्रज्ञा चाहिए, बहुत प्रज्ञा चाहिए। एक तो वो जो प्रश्न पूछ रहा है उससे पता लग रहा है कितनी प्रज्ञा होगी उसमें। आपको लग रहा होगा प्रश्न छोटा है कि बाबा कौन सी बात है यही लोक और परलोक दोनों जगह पे काम आएंगी, छोटी बात लगी होगी, पर छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम भिन्न भिन्न सवाल लेके आते हैं, पर वो जो सवाल है वो बहुत गहरा है। और जो सुख भोग रहा है वो पूछ रहा है। दुख भोगने वाला अगर व्यक्ति ये सवाल लेके आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर सुख भोगने वाला अगर ये सवाल लेके आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो जब मैं ये प्रश्न पूछ पढ़ा तो मुझे लगा भगवान बोलेंगे मेरा ही धर्म है, मेरा ही धर्म पालन कर लो तुम। और भगवान बोलते हैं अप्रमाद। अप्रमाद ये धर्म है जो इहलोक और परलोक दोनों में काम आता है। याद रखना आप बुद्धिस्ट होके भी प्रमादी हो सकते हो और आपकी दुर्गति हो सकती है। बुद्धिस्ट होके भी क्या हो सकते हो आप? प्रमादी हो सकते हो। जैसे कि अगर मैं अभी बौद्ध ज्ञान में था तो चाहता तो 6-6 बजे तक सोया रह सकता था, पर सोचा नहीं, बुद्ध ज्ञान के भूमि पे हो, सुबह 3:30-4 बजे उठ के जाके सेवा करूं। प्रमादी कहीं भी हो सकते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं लगता अभी बहुत से बहुत पुण्य कर लिया और कितना करूं, है ना। बुद्धिज्म में आके भी, भगवान के शासन में आके भी आप प्रमादी हो सकते हो। जरूरी नहीं कि शील ग्रहण के लिए तो प्रमाद नहीं करो, जरूरी नहीं कि धर्म श्रवण कर रहे हो तो प्रमाद नहीं करोगे। शील ग्रहण करके कुछ करने के लिए, कुछ कर्म करने के लिए प्रेरणा नहीं मिल रही तो प्रमादी हो। उपवास ग्रहण करके इतने पुण्यवान, इतने शील ग्रहण करने के बाद क्यों पुण्य करने का मौका नहीं मिल रहा, तो क्या हो? प्रमादी हो। विहार पास में होने पर भी अगर पुण्य कर्म करने का अवसर नहीं मिल रहा, ख्याल नहीं आ रहा कि मैं और कौन कौन से पुण्य कर्म करूं, तो क्या हो? प्रमादी। अपने ही जीवन में इन्वॉल्व हो, अपने ही संसार में इन्वॉल्व हो, समय निकालना आवश्यकता नहीं लग रहा आपको कि मैंने समय निकालना चाहिए, मैंने जाना, ये आवश्यकता नहीं लग रहा, ये जरूरत नहीं लग रहा, तो क्या हो? प्रमादी।
जिस प्रकार से जब सुबह उठते हो तो उठते बराबर लगता है ना, खाना पकाना क्या लगता है, आवश्यकता लगता है ना। चूज कर सकते क्या कि आज खाना नहीं। उसी प्रकार दिन का पुण्य आवश्यकता होनी चाहिए। दिन का पुण्य आवश्यकता नहीं है तो प्रमाण लग नहीं रहा कि आदमी ने वो भगवान के वचन कितने हार्ड लगते हैं। जब मैंने पहली बार पढ़ा था वो शब्द कि भगवान ने बोला था कि अगर मेरे समान किसी को पता हो कि दान का कितना फायदा है, दान का कितना लाभ है, भगवान ने बोला कि मेरे समान, था भगवान ने देखा है, जन्म जन्म को देखा है, लोगों को देखा है पाप कर्मों का फल भोगते और पुण्य कर्मों का। तो बुद्ध क्या कहते हैं, जिसको पता हो कि मेरे समान दान का फल क्या है, पुण्य का फल क्या है, वो अन्न का बिना दान किए अन्न का एक निवाला ग्रहण ना करे। किसके वचन है ये? जब बुद्ध जैसा ये वचन बोल रहा हो ना, तो इंसान ने तो कम से कम 1 घंटा इस वचन पे ही सोचना चाहिए कि बुद्ध ने बोल दिया ये वचन। और ऐसा वचन छोटा बड़ा वचन नहीं, कितना बड़ा वचन है, क्या बोल रहे, एक निवाला ग्रहण ना करो, बिना दान किए मैं अन्न का एक निवाला ग्रहण नहीं करूं। तो मैं उस वचन के आधार पर मैं कहा हूं, क्योंकि बुद्ध ने, क्योंकि मुझे बाकी तो कुछ पता नहीं है, बाकी कुछ होता नहीं है, फिर मैं उस वचन के आधार पर मैं कहा हूं, ये व्यक्ति ने विचार करना चाहिए, ये बुद्ध के वचन है। तो इसलिए पुण्य करो, जो पुण्य में मन लगाता है, जो पुण्य में आनंद मनाता है, जो बार बार पुण्य करना चाहता है, दान ही नहीं होता पुण्य, सिर्फ पैसे का दान नहीं होता, सेवा भी होती है, बहुत सारे होते हैं। तो जो पुण्य मन लगाता है उसका मार्ग सीधा रहता है, वो मार्ग कभी आड़ा तिरछा नहीं होता है, वो कभी प्रमादी नहीं हो सकता। इसलिए प्रमाद से बचो जीवन में, भगवान बताते हैं कि प्रमाद है। तो उसी प्रकार जो पुण्यवान है वो मैत्रीवान भी होने की संभावना है, जो पुण्यवान है उसका सीधा रास्ता होने की भी संभावना है, और जो पुण्यवान है उसका सही जो शस्त्र होगा, सही जो उसका शस्त्र होगा वो मैत्री होंगी, क्योंकि पुण्यवान हर समय मैत्रीयुक्त रहना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि मैत्री भी क्या है, पुण्य है। अगर मेरा मैत्री चित्त नहीं होगा तो पुण्य ढंग से दुख ना काटते, क्योंकि भगवान ने कहा है ना, मैत्री संपूर्ण धर्म है। क्या है? मैत्री संपूर्ण धर्म है। तो जो पुण्यवान होना चाहता है वो मैत्रीवान होना चाहता है। तो इसलिए मैत्री को सबसे बड़ा शस्त्र कहा गया है। अकुशल कर्म वो काटता है, सब चीजों को काटता है। वो मैत्री होगा तो जाएगा विहार में, बोलेगा नहीं वहां पे मेरे को सहायता करना है, साफ सफाई करनी है। वो मैत्री होगा तो किसी की सहायता करेगा, वो चुपचाप नहीं बैठ सकता। तो मैत्री को शस्त्र कहा गया। तो उसी मैत्री करनी में सब में बड़ी प्यारी पंक्ति, दो शुरुआत की 2 पंक्ति कितनी प्यारी है कि करनीय मत कुछ लेना यंतन संतन पदन अभिसम्मेच। कितने प्यारे शब्द है भगवान के शब्द, इतने तौबा तौबा तौबा, इतने सुंदर शब्द होते भगवान के। और सही में कितने प्यारे, वो भगवान के मैं शब्दों पे इतना दीवाना हो जाता हूँ कि अरे एक एक शब्द कितना सुंदर है, क्योंकि एक एक शब्द पे आप इतना गहरा विचार कर सकते हो, क्या बता। तो देखो, करनीय मत कुशलेना, ये पूरा एक शब्द भगवान ने बना दू। करनीय मत कुशलेना यंतन संतन पदम अभिसंवेच सक्को उजूच सुजूच। कितने प्यारे शब्द है, कितने प्यारे, उजूच सुजूच सुवचो चस मुदु अनतिमानी। कितने प्यारे, वो प्रोनाउंस नहीं तकी मुदु अनतिमानी। ये शब्द बोलोगे तो आप में मैत्री आ जाएंगी। ये शब्द बोलते बराबर, ये शब्द में इतना आप में भाव अटैच होना चाहिए। तो क्या बोलता है, करनीय, करने आया। क्या है वो, मैं करने आया। कहीं भी जाओ ना, कहीं भी काम करने जा रहे हो, सेवा करने जा रहे हो, तो सबसे पहले यही बोलो, करनीय मतलब ये शनि तुम्हारे लिए मंत्र है, तुम्हारा मुख ही करने का मंत्र है। करनीय मत कुछ लेना। कोई जबरदस्ती भी काम कर रहा हो ना तो बस बोलो, करनीय मत कुछ लेना। तो क्या है, करनीय मतलब करने आया हूं। तो क्या करने आया हूं, कुछ लेना, कुशल कर्म करने आया हूं। तुम जो भी कराओगे ठीक है, मेरे लिए कुशल है, मेरे लिए क्या है, विहार में आया हूं। तो वैसा विहार आज्ञा को बंधन करते हो ना, ऐसा किसी के स्पर्श करते हो ना, अरे बस ऐसा ही बोलो कि कर नियम मत कुछ लेना, यहाँ पे कुशल करने आया हूँ। कभी कभार होते हैं ना, कभी कभार कुछ लोग में होती है श्रद्धा, तो सीढ़ी एंटर होते बराबर पहले बाहर से क्या कर लेंगे, पैर पढ़ लेंगे। तो ये पैर पढ़ते हैं, बोलो बोलो हाँ, करनी है मत तो कुशल लेना। क्या करने आया हूँ, कुशल करने। तो जब पता लग गई कुशल करने आया हूँ, कुछ बुरा नहीं करना यहाँ पे आके मुझे, कितना भी भला बुरा, किसी को कुछ भला बुरा नहीं बोलना है, बस यहाँ पे क्या करना आया हूँ,
ये सती से भी अगर व्यक्ति आना शुरू करे तो वहां के देवता लोग, अदृश्य जो देवता लोग होते हैं, वो भी सुन लेते, अरे कुशल करना है, चलो सहायता करता हूँ। हुआ क्या था, जब ये भिक्षु लोगों को गार्डन दिखा था, तो जब उनको गार्डन दिखा तो उनको लगा कि हम यहाँ पे साधना करने आएंगे। तो भगवान सतमती लेके वो सभी भिक्षु लोग एक एक पेड़ पकड़ते और एक पेड़ के लिए साधना शुरू करते। तो जैसे ही साधना करते हैं तो क्योंकि इनकी ऊर्जा ज्यादा होती है और भिक्षुओं के ऊपर रहना, तो देवता लोग को कैसा, वो एकदम उनका वाइब्रेशन करना सह नहीं पा रहे थे, है ना। तो जब यहाँ पे गए तो साधना करे, तो जैसी आंखें बंद करे तो वैसे देवता लोग रह गए नहीं, तो देवता लोग क्या करते थे, उनको खतरनाक खतरनाक आवाज सुना रहे थे। और जैसे ही आंखें बंद करेंगे खतरनाक दृश्य दिखेंगे उनको। तो रह के तो बहुत वो लोग व्याकुल हुए, तो क्या करे क्या करे सोचे, और भगवान के पास गए, भगवान को बोले भगवान हम कोई समस्या है क्या करें। तब भगवान बताते हैं कि ये बोलो वहां पे जाते बराबर। तो पहला शब्द भगवान ने क्या दिया, ये मैंने नहीं दिया, क्या दिया, तो ये आह्वान, ये बहुत अच्छी आपके लिए गाइडेंस है कि कहीं भी जाते हो तो यही बोलो, करनीय मत। तो वहां की जो अदृश्य शक्तियां होंगे वो डर, उनको भी डर लगेगा। वो लोग क्या, जब जब ये भिक्षु जब वहां पे गए और भिक्षु जाते बराबर वहां पे बोला, करनीय मत कुशलेन, कि मैं हम लोग कुशल कर्म करना है। तो देवता लोग भी क्या हो गए, हाँ कुशल करना है ना, फिर देवता लोगों ने भी हेल्प किया, ठीक है कुशल कर्म कर रहे हैं, चलो हम भी हेल्प करते हैं। कुशल कर्म करते हैं। आप जब किसी इंसान के पास जाते हो और बोलो, अरे यार बताओ मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, तो इंसान क्या हो जाता है, खुश होता हूँ। वो इंसान क्या होगा, खुश होगा, सहायता करने आए हो, आ जाओ आ जाओ। तो अगर तुम आ रहे हो और एकदम गए, लगेंगे अरे यार फिर से कोई आ गया, अभी इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, अब इसको भी देखना पड़ेगा, इसकी भी सेवा कर, अभी इसको भी देखना पड़ेगा, क्या लगता है क्या नहीं लगता, आता है टेंशन आता है ना। तो तुम जाके बार उसको बोलो, अरे कुछ काम है तो बताओ, तो वो भी इंसान क्या होता है, खुश होता है। तो इस भाव से जाओ, जब तुम जब भी कभी बोलो कर नहीं है मत तो कुछ लेना, तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, कुशल करने आया हूँ। तो ये मंत्र, ये शब्द ही तुम्हारे लिए मंत्र, ये शब्द तुम्हारे लिए आरब्ध वीर है, ये शब्द तुम्हारे कर्म है। तो जब भी कहीं जाओ, कहीं भी जा रहे हो, तो एंटर होते बराबर खुद के मन को अलर्ट कर दो, करनी है मत। तो वहां पे जो अदृश्य देवता शक्ति होंगे वो तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे, तुम्हें सपोर्ट करेंगे। बाकी क्योंकि किसी ने आह्वान ही नहीं किया ना, ये बोलना मतलब आह्वान करना। तो जिस जिस अदृश्य शक्ति के होगा कि उसकी पुण्य करना यहाँ पे आके, वो आपके थ्रू करेगा, क्योंकि उनको भी लगता है ना, वो एकदम से पुण्य नहीं कर सकते, देवता लोग भी एकदम से पुण्य नहीं कर सकते, उनको भी किसी के थ्रू करना होता है पुण्य। तो वो आपकी हेल्प करेंगे। अभी जब मैं अभी, हाँ अभी इधर था मैं बोध गया में, बड़े अद्भुत बनते मिले, बहुत ही अद्भुत बनते मिले, बड़े प्यारे प्यारे बनते मिले। अब जब भी मैं जाता हूँ थाईलैंड, मैं जब भी जाता हूँ तो अपना तो होता है, अपना बहुत उधर खर्चा होता है, 60 70 80 के नीचे होता है नहीं उधर, क्योंकि वैसे मिल जाते हैं लोग। आप सोचूंगा कि नहीं करूँ नहीं करूँ, तो होगा नहीं। गया वहां को, दो बड़े प्यारे बनते मिले, तो उनकी कथा बड़ी जाने है कि उसमें जो एक बनते थे, उनको बचपन से देवताओं का बहुत सपोर्ट है। हाँ बहुत सपोर्ट है उनको देवताओं का। और उनकी हालत देख के लगेगा, उनसे जब बात करोगे तो इतनी बेहतरीन टपकती है उनकी। और जब हमने पर्सनली कुछ बातें की है तो समझ गया कि कितने पहुंचे हुए बनते हैं, कुछ बातें पर्सनली तो समझ जाते हैं इंसान, मेरा तो अनुभव है हमको। तो बड़ा अच्छा सपोर्ट है। तो देवताओं की बचपन से उन पे क्या है, बड़ी अनुकंपा है उन वाले बंती जी पे। तो बंती जी अपने बड़े इसमें थे, मस्त वहां पे थे। उनको देवताओं ने बोला जाओ, बोले तुम इधर जाओ, और उधर गए। फिर थक गए थे, उनको जाने का मन नहीं था, पर देवताओं ने बोला इसलिए वो चले गए। फिर जब गए वहां पे जाने के बाद देवताओं ने बोला कि नहीं चलो तुम खाने का देख लो, है ना। देवता लोग कभी डायरेक्टली नहीं बताते तुमको कि तुम यहाँ पे जाके तुम्हें इस व्यक्ति से मुलाकात होंगे, वहां पे जाके उस व्यक्ति से, वो उससे बोलेंगे ये करो। वो कभी भी बताते नहीं कि तुम्हारी इस व्यक्ति से मुलाकात होगी, उस व्यक्ति से मुलाकात के कारण है। बता दिया तो तुम वैसे काम नहीं कर पाओगे जैसा करना चाहिए। वो सिर्फ तुम्हें दिखाते रहेंगे, तुम्हारे दरवाजे खुलते रहेंगे, तुम जैसे ही पास पहुंचोगे उसके, फिर नया दरवाजा, ऐसा नहीं बोलेंगे कि इतने दरवाजे से तुम्हें गुजरना है, अभी तुम जहां पे हो उसके पास से दरवाजा खोलेंगे, फिर दूसरे दरवाजे के पास रह जाएंगे, फिर वहां पे खोलेंगे, ऐसे वो काम कराते हैं। तो वो गए, फिर बोले उसको कि जा खाना का देख ले, यहाँ पे करो, होटल जल्दी नहीं खुलते। फिर वो देखने के लिए गए, तो तब तक सारे होटल क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। फिर वो ढूंढ रहा ढूंढ रहा ढूंढ रहा ढूंढ रहा, फिर उसमें एक होटल दिखता है, तो तुरंत वहां पे एंटर करता, और जैसे ही वहां पे एंटर करता, बाजू में एक लड़का बैठा होता है। लड़का फॉरनर, ध्यान देते नहीं, बात करते हैं। लड़का खुद होके आता है, और लड़का और वो दोनों इतने अच्छे आज मित्र बन गए, तो वो मिलाना होता है। फिर सुबह सुबह अभी मैं भी
कोइंसिडेंस देखो, मैंने जब उनको देखा था, जब पहली बार उनको देखा था तो नरसिंह गाथा गा रहे थे, इतनी सुंदर नरसिंह गाथा जी, बोलो मत। मैंने रिकॉर्ड किया, मैं उनको बुलाया यहाँ पे। अभी हर बार जाता तो कोई ना कोई मिल जाता, मैं बोलता आ जाओ मेरे बिहार में, तो उनको बुलाया मैं। तो इतनी अद्भुत नरसिंह गाथा, इतनी सुंदर नरसिंह गाथा उन्होंने गाया है। तो मैंने उनको बोला, तो जब मैं बोध गया के मेन टेम्पल पे थे, तो बहुत अच्छी नरसिंह गाथा थी, पर पता नहीं मैंने तब बात नहीं किया उनसे वगैरह। मैं बोला नहीं, उनको गलत लगेगा वगैरह, तो मैं बात नहीं किया। फिर सडनली सुबह सुबह मैं जूस बांट रहा था, और संयोग देखो, है ना, कि जब मैं जूस बांट रहा था और वो गए और मैं उधर ही खड़ा था, ऐसा नहीं कि उधर अभी इतना बाहर का इतना ग्राउंड है, मैं उधर इधर नहीं, मैं इधर खड़ा था और वो भी इधर से आ रहे थे, और तब मैं हाथ में था, सडनली मैंने उनको दे दिया। फिर फर्स्ट टाइम मुलाकात हो गई। फिर सेकेंड टाइम भी हो गई, क्या हो गई हमारी, जूस सब खत्म हो गए थे, रात को सब जूस खत्म हो गए थे। मैंने एक जूस रखा था रखा के, क्योंकि मेरे को बंदे दिखे थे, तो मेरे की इच्छा हुई तो उनको दूंगा मैं जूस, तो बस रखा था। तो मैंने उनको देने के लिए मैंने निकाल के रखा। फिर मैंने कुछ ऐसे एक दो उपासक थे जो बहुत अच्छे थे, तो मैंने उनको दिया था जूस। तो उस उपासिका ने एक जूस अपना जाके वो वाले भंते को दी। फिर वो मेरे पास आती, बोले भंते जी आप वाले भंते जी को दीजिए ना जूस रखे, जबकि मैंने वो जूस किसी और भंते के लिए रखा। मैं बस बाहर निकलने की तैयारी थी, मेरी मेरी बाहर निकलने की तैयारी थी, और उपास से सडनली वो आ गई मेरे पास और मुझे बोली, भंते जी आप उनको जाके दे दीजिए। मैं बोला हाँ। मन नहीं था देने का, क्योंकि मैंने वो सचिन वाले भंते के लिए रखा था, पर नहीं बोला, शायद से उनके पुण्य होंगे। गया उनके पास, और गया, बातें हुई, थोड़ी बातें और इतनी बातें हुई कि अच्छा खासा दान भी हो गया, उनको भोजन दान भी हो गया। तो लगा कि ये बनते सब, लगा कि थैंक गॉड कि मैं उन घंटे से मिला। तो देखो ऐसे काम होता है, ऐसा क्या होता है, सहयोग होता है। आप में मैत्री, तो देवता लोग भी आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, सही लोगों से आपको मिलाते हो। बस ये जाओ कि क्या करना है, मैं कुशल कर्म। मैं जब भी बुद्ध गया में जाता हूँ, सिर्फ दर्शन मेरा ये तर्क था, क्या रहता है, पुण्य कर्म कर रहा है। जो जो बंदे मिले, जिन जिनको जैसे जैसे सपोर्ट कर सकता हूँ, वैसे सपोर्ट करने की इच्छा से मैं जाता हूँ। और मुझे हर बार अच्छे अच्छे लोग, वो बात की बात थी कि वो लोग अपने समय से बदल जाते हैं, पर मेरी ये इच्छा रहती है कि मैं कैसे आश्रय दे सकता हूँ, कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ, और उसके थ्रू मुझे भी अच्छे लोग मिल जाते हैं। तो यही सोच के हर जगह जाओ, तो आपको सही में अच्छे लोग मिलेंगे। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपके पास, जैसे वो बंदी मेरे पास खुद चल के आ गए ना, वो अवसर मेरे पास खुद, जब भी मैं, वो एक होटल है, उस होटल में जब भी भोजन देने जाऊंगा, तो अपने आप अच्छे बनते वहां पे आ जाएंगे। तूने देखा, ये लड़का मेरे साथ था, इसने देखा, अपने आप मुझे अच्छे अच्छे बनते मिल जाएंगे, और चलो वो पुण्य हो जाएगा। ऐसी बजदा भगादौड़ी नहीं होती है। तो इसलिए जब भी कहीं जाओ, ये सोचाओ कि कुशल करने आओ, तो देवता लोग तुम्हारे पास बेचेंगे, क्योंकि देवता लोग ऐसा बिना अनुमति के भी वो लोग भी नहीं कर रहे, एक संपदा सभी अच्छे लोगों में होती है। जब उनको लगेगा कि हाँ आप में है, तो आपकी हेल्प करेंगे। तो इस इच्छा से हर जगह जाओ। तो इसलिए जब भी कह जाओ तो कर नहीं है मत, इस चेतना से भी ये भी गए, देवता लोग भी तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, और तुम्हारा सब काम क्या हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। मुझे तो कोई समस्या नहीं, ना रहने की समस्या, ना खाने की समस्या, ना गाड़ी की समस्या, सब। तो इस चेतना से अपना जीवन जियो, इस प्रकार से मैत्री। अपने ये मत सोचो कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सब हो जाएगा। अगर ये सोचे कि होगा कि नहीं होगा, तो नहीं हो पाएंगे। मैं जब वहां पे था, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा कैसे होगा, मुझे ये भी जाना है, मुझे वापस भी जाना है, मुझे वापस भी जाना है, इतना पैसा खर्च हो जाएगा। मैं बोला नहीं, ये अवसर नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, ये वही इसलिए तो मेरे ऊपर धड़ 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 धड़, ये मेरे साथ था। ये खुद बोलेगा कि अरे भंजी तो धरवान है, ये सब खुद लगेगा। तो धड़ 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 धड़, मैं सोचा नहीं कि रहेगा या नहीं रहेगा, तो बोला अभी है, धड़ 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 करते जाओ, क्योंकि सब आता है समय के साथ साथ। क्योंकि ये अवसर, तो जिसने ये बात को समझ गया, हुआ मुझे जहां जहां अवसर मिला, जो जो भंते का अवसर मिला, पता धातु के लिए वहां पे कारपेट चाहिए, तुरंत भंते जी मेरी तरफ से इतना लीजिए। तुरंत वहां पे कुछ भंते जो लोग मूर्ति ले रहे थे, मैंने बोला भंते जी तुरंत मेरी तरफ से भी इसमें कुछ डाल दो, यहाँ पे मेरी तरफ से लो, मेरी तरफ से लो। ये चेतना होनी चाहिए। तो इस प्रकार से चेतना रखो और पुण्य कर्म करते रहो, कर नहीं है मत तो कुछ देना, ये मन में बात बिठा दो, सब आखिर में चलते रहता है। हम भी जो पुण्य कर्म कर रहे हैं अपने बस थोड़ी से कर रहे हैं, उपास में कार्य नहीं करे, पुण्य कर्म करो, इस चेतना से हर जगह जाओ, तो बहुत मंगल होगा। इतना आज के लिए काफी है। हाँ।